वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, जस्टिन देशवाल। आज आपके लिए वीडियो लाया है फ्यूल और इंजन कंपैरिजन्स के ऊपर कि आपको किस सेगमेंट में कौन से फ्यूल की गाड़ी लेनी चाहिए और कौन से फ्यूल की आपके लिए बेस्ट होगी, कौन सा इंजन आपके लिए बेस्ट होगा, कौन से फ्यूल का इंजन आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसी के ऊपर मैं आज वीडियो लाइव मेरे को लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, जहाँ की पेट्रोल की काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है, डीजल एक अलग ही उस पर लेवल पे जा रहा है, मतलब सब कुछ। तो मेरे को लगा कि यार इस पर बात करनी चाहिए। तो इस पर सबसे पहला जो अपना मेन पॉइंट है वो है कि कंडीशंस टू चूज़ अ कार, मतलब कि किस सेगमेंट में आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं तो आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर सपोज़ आप हैचबैक कार्स के लिए जाते हैं तो हैचबैक कार्स में अगर आपकी रनिंग जो रनिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है, कि मतलब आप 3-4 दिन में सिर्फ 50-100 किलोमीटर ही चलाते हैं हफ्ते भर में, तो आप पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि पेट्रोल पे जाएं, क्योंकि 50-100 किलोमीटर अभी भी ज़्यादा नहीं है। चाहे जो पेट्रोल है वो 93 के एमपीएल हो चुका है, स्टिल आप अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब क्योंकि बहुत कम रनिंग हो जाती है। एक हफ्ते में आपने अगर 50-100 किलोमीटर चलाई, ज़्यादा नहीं। और अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है कि मतलब आप डेली की आपकी 50 किलोमीटर की रनिंग है डेली की या ज़्यादा उससे प्लस, तो आप डीज़ल के लिए आप सीएनजी के लिए प्रीफर कर सकते हैं, पेट्रोल को छोड़ के डीज़ल और या सीएनजी। तो अगर डीज़ल की बात करें तो मेरे को डीज़ल भी इतना वर्थ इट नहीं लगता उसके, वो इसलिए क्योंकि सबसे मेन चीज़ अगर मैं उसे पेट्रोल से कंपैरिजन करूँ तो पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा करता है। पेट्रोल से कंपैरिजन करूँ डीजल इंजन को तो पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा करता है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है उसमें। और चाहे BS6 आ गया बट स्टिल पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन है, जैसे कि मैंने अपनी अमेज़ की वीडियो में दिखाया है कितना ज़्यादा ब्लैक स्मोक छोड़ती है। और ऐसे ही वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, पिकअप इतना नहीं है। और पेट्रोल का अपना मज़ा है, डीज़ल का अपना मज़ा है, बट डीजल पेट्रोल कॉस्टली है। अगर उसी कंडीशन में डीज़ल को CNG से कंपैरिजन करें तो मेरे को फिर भी CNG बेस्ट लगती है, क्योंकि CNG की जो रनिंग कॉस्ट है वो दोनों से ही सीधी आधी से भी कम है, आधी से भी कम पड़ेगी आपको। और पिकअप में आज के टाइम पे मतलब जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है पिकअप में। क्योंकि अगर मैं वैगनार की बात करूँ CNG में, तो वैगनार में मतलब हार्डली डिफरेंस देखने को मिलता है, बहुत हार्डली। नहीं तो एज सच पेट्रोल और CNG में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। ये तो होगी फैक्ट्री फिटेड CNG की बात। और अगर मैं बात करता हूँ आफ्टर मार्केट CNG की, तो मैंने ब्लू कलर की एक स्विफ्ट का ही रिव्यू किया था। वो मतलब बहुत आफ्टर मार्केट CNG लगी हुई थी उसमें, और उसका जो पिकअप था वो बहुत ही औसम था। मैंने उसकी क्या कहते हैं पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आपको आई सेक्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, आप देख सकते हो। तो जो आफ्टर मार्केट CNG है उसमें भी मतलब आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ चुकी है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है। इवन मतलब जितना मेरे को इसमें हार्डली डिफरेंस देखने को मिलता है उतना ही मेरे को उस आफ्टर मार्केट CNG में देखने को मिलता है। बस एक ये होता है कि जो आफ्टर मार्केट और फैक्ट्री फिटेड CNG की चीज़ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कि जो फैक्ट्री फिटेड है उसमें सब कुछ सॉकेट टू सॉकेट होता है, आफ्टर मार्केट में थोड़े वायर वगैरह कट होते हैं, वो यूनिवर्सल टाइप की होती है। मेन एक ये चीज़ होगी। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ है कि अगर आप आफ्टर मार्केट फिट करा रहे, क्योंकि मैंने अभी भी स्टिल मैंने बहुत सी ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती है कि यार अभी मैंने i20 में सुना था कि पिकअप नहीं आ रहा था CNG में। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लगवा रहे हैं, कौन से ब्रांड की आप CNG लगवा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि देखो जो आप हर किसी का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। तो मैं आपको पहले ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि पहले आप किसी से अगर CNG लगवा रहे हैं तो आप पहले देखो, उसके काम को देखें, कैसा उसका रिस्पांस है, पहले उसकी दूसरी गाड़ियों में कैसा रिस्पांस आया है, उसके बाद ही लगवाएं, क्योंकि लगाने का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो उसी कंडीशन में आप मतलब, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि किस तरीके से वो फिट हो रही है, उसी कंडीशन से आपकी परफॉर्मेंस आती है, वही सब कुछ उसी पे ही डिपेंड होता है। जैसे कि मैंने बताया i20 में पिकअप नहीं आ रहा था, और स्विफ्ट में मैंने पूरा मनाली टूर मैंने उससे किया है, मनाली तक का। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है CNG पे, बहुत ही अच्छी, मतलब पता नहीं चलता पेट्रोल और CNG में डिफरेंस। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप हैचबैक के लिए जा रहे हैं आज की डेट में, तो आप CNG प्रीफर करें। बट इसमें आज के टाइम पे एक नया फंडा ये आया है कि BS6 में तो CNG कार्स मतलब CNG ऑन पेपर नहीं आ रही है अभी,
इन फ्यूचर में आ जाए तो वो हम कह नहीं सकते, बट अभी नहीं है ये सीन। और फैक्ट्री फिटेड अगर आप लोगे तो उनकी वो सिर्फ होंडई और मारुति प्रोवाइड करा रही है। तो आप ये भी कर सकते हो कि अभी जैसे कि कल ही एक भाई मेरे से पूछ रहे थे कि वैगनार में सीएनजी की क्या परफॉर्मेंस है, और मैं मैग्नाइट लेने के लिए वो कह रहे थे कि मैग्नाइट और वैगनार में। तो मैग्नाइट बहुत अच्छी कार है अगर आपकी रनिंग कम है और आप वेट कर सकते हो सीएनजी के लिए कि यार इन फ्यूचर में पास हो जाए BS6 पे, तो आप मैग्नाइट ले लो, क्योंकि मैग्नाइट लो रेंज में बहुत अच्छी कार है। लुक वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छा है। इसमें आपको वही वैगनार वाला मज़ा आएगा। मज़ा है गाड़ी में, ऐसा कुछ नहीं है कि मज़ा नहीं है। पैडल वॉल लगा के अलग ही मस्त लगती है गाड़ी, और ड्राइविंग में भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है बट बढ़िया है, बुरी भी नहीं है। नॉट टू बैड नॉट टू गुड, वो वाला सीन है। थोड़ी सी कोई अपनी मारुति वाला ही मज़ा आता है, और अगर आप मैग्नाइट के लिए जाओगे तो निशान वाला मज़ा आएगा। बाकी अगर आप वेट कर सकते हो तो आप मैग्नाइट भी ले लो, और अगर आपको स्टार्टिंग से ही CNG प्रीफर चाहिए तो आप फैक्ट्री फिटेड का मज़ा लेना है तो आप वैगनार के लिए जा सकते हो। ये सीन है। बाकी माइलेज बहुत अच्छा है, 27 km/kg की माइलेज दे दी है अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स ऑन CNG। पिकअप भी बहुत अच्छा है, CNG में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसा पिकअप पेट्रोल में वैसा ही पिकअप आपका CNG में भी है। तो ये सीन है। प्लस अब बात करें रनिंग कॉस्ट की, कि आप अगर पेट्रोल लेते हैं और आप डीजल लेते हैं और आप CNG लेते हैं तो आपको कितना रनिंग कॉस्ट पड़ेगा। तो डीजल तो मैंने कंपैरिजन किया नहीं, क्योंकि मैं तो ये मतलब फिर भी डीजल आप वही ले सकते हैं, बीच का ले सकते हैं डीजल भी। बट अगर मैं पेट्रोल और CNG का बताऊं तो आपको मतलब सपोज़ मैं वैगनार ही ले लेता हूँ, अभी मैं और कोई दूसरी कार नहीं। तो वैगनार अभी मेरी जब मैंने ली थी अभी तो 15 समथिंग की kmpl की माइलेज दे रही है, मैं स्टिल मैं 17 लेता हूँ। तो 17 के बेसिस पे मतलब 93 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल आता है, और उस 1 लीटर में मेरी गाड़ी 17 किलोमीटर चलती है। ठीक है, मतलब कि 17 = 93 रुपये। और उसी कंडीशन में अगर मैं लेता हूँ तो जो CNG वो 43.4 रुपये पर kg है। तो उस हिसाब से अगर मैं लेता हूँ तो मेरी गाड़ी 55 किलोमीटर चलेगी 90 रुपये में। मतलब 90 रुपये में 55 किलोमीटर चलेगी, मतलब कि 55 = 90। डिफरेंस अगर आप देखोगे किलोमीटर का तो 17 और 55 का डिफरेंस आ रहा है। अब आप ही कैलकुलेट कर लो कि कितना डिफरेंस है। मतलब कि सीधा 30 और 5 35 और 3 38 किलोमीटर का डिफरेंस है आपको। सेम कॉस्ट में CNG आपकी 38 किलोमीटर फालतू चलेगी और पेट्रोल आपकी सिर्फ 17 किलोमीटर चलेगी। तो ये तो हो गया। और उसी हिसाब से आप डीज़ल में भी ले लो, डीज़ल भी आपको इतना ही पड़ेगी, क्योंकि हद मार के 10 रुपये सस्ता है, और प्लस आपकी थोड़ी मतलब वो भी एवरेज भी बढ़ जाती है। तो वो आपको लगा लो कि जहाँ आपको क्या कहते हैं जो आपकी ये है CNG कार पेट्रोल कार अगर आपको 6 रुपये पर किलोमीटर पड़ रही है, 5.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ रही है, तो वहाँ पे आपको डीजल कार पड़ेगी 4 रुपये पर किलोमीटर। इतना ले सकते हो आप। एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो ये होगी क्या कहते हैं रनिंग कॉस्ट की बात। अब बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस की। तो इंजन परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मैंने वही जो मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट में बात की थी कि आज के टाइम पे अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल है, बहुत साइलेंट इंजन होता है, पिकअप बहुत फ्रीक्वेंट होता है, अलग ही पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा कम करता है, बट रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। उसका यही एक नेगेटिव पॉइंट है। और माइलेज बहुत कम होती है, मतलब वही रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, मतलब कि उसमें पेट्रोल आजकल महंगा भी है और उसकी माइलेज भी बहुत कम होती है। बट सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पेट्रोल की होती है। उसके बाद आप मेरे हिसाब से अगर मैं आज की बात करूँ, आज की अगर मैं बात करूँगा तो मेरे को लगता है कि हैचबैक्स कार में CNG प्रीफर करूँगा मैं डीजल से पहले, एज पर परफॉर्मेंस, मतलब पिकअप में और हर एक चीज़ में। मतलब हालांकि डीजल भी है काफ़ी अच्छी जगह पे है, मतलब उनमें टर्बोज होते हैं तो उनकी थोड़ी पिकअप उस वजह से इम्प्रूव हो जाती है। बट हमारे पेट्रोल इंजन्स में सेम सीसी में टर्बो नहीं होता, तो इसलिए थोड़ी कम परफॉर्मेंस आती है ऑन CNG हम कह सकते हैं। बाकी मैं CNG को पहले रखूँगा क्योंकि आज के टाइम पे CNG की भी काफ़ी अच्छी पिकअप वगैरह, जैसे मैंने वैगनार का देखा है, स्विफ्ट का देखा है, अपनी जिप्सी का देखा है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा पिकअप लगा है उस हिसाब से।
तो मैं पहले CNG को रखूँगा और उसके बाद डीजल को रखूँगा। पिकअप और परफॉर्मेंस में जैसे कि वाइब्रेशन हो गई, वाइब्रेशन डीजल इंजन बहुत ज़्यादा करता है। पेट्रोल से ज़्यादा CNG भी करता है, बट CNG डीजल से कम करता है। प्लस पिकअप आप ऐसा कह सकते हो, पिकअप में मैं दोनों पे एक ही जगह रखूँगा, पेट्रोल और डीजल और CNG को। बाकी पेट्रोल अपनी जगह है, पेट्रोल थोड़ा हाइप पे है और रेट हाई हो रहे हैं पेट्रोल के। हाँ, पेट्रोल के रेट हाई हो रहे हैं भाई, पेट्रोल हमसे बात नहीं करता। इंजन ड्यूरेबिलिटी की बात करें कि तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल में इंजन की ड्यूरेबिलिटी सबसे ज़्यादा पेट्रोल में होती है। पेट्रोल के इंजन जल्दी से जाते नहीं, अगर आप प्योर पेट्रोल पे चला रहे हैं विद प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ। उसके बाद बात करूँ डीजल की, तो डीजल की भी अच्छी खासी होती है। किसी ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड होता है, किसी के ब्रांड्स के थोड़े कम चलते हैं, किसी के। अगर डीजल इंजन ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो डीजल इंजन की भी वैसे तो काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी होती है। टोयोटा में तो बहुत अच्छी होती है, इवन सुजुकी की भी बहुत अच्छी होती है। हालांकि अगर आप सस्टेनेबिलिटी के साथ चला रहे हैं, अगर आप एवरेजली चला रहे तो बहुत अच्छी आपकी क्या कहते हैं ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। अगर आप गाड़ी को एवरेजली चला रहे हो, ज़्यादा भगा नहीं रहे हो और इन सब से, तो आपका जो टर्बो है वो ठीक रहेगा। अगर नहीं तो टर्बो बोल गया गाड़ी का तो गाड़ी ब्लैक स्मोक देने लगती है, या फिर जो इंजन ऑयल है वो वापसी क्या कहते हैं आपके कंबसन चैम्बर में जाने लगेगा तो वाइट स्मोक आएगा या ब्लैक स्मोक आएगा, ऐसे स्मोक देने लगती है, ये चीज़ होती है। तो उस कंडीशन में वही है कि फिर टर्बो चार्जर अगर बड़ी गाड़ियों के देखे जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, छोटियों के तो फिर भी ठीक ठाक है, बड़ी के बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो वही फिर इंजन में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं रहता। तो ये कि अगर मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होता ही रहेगी तो ठीक है, फिर मतलब जब नहीं जाते कहीं भी, जैसे कि मैंने आपको अमेज का दिखाया था, अमेज का 1 लाख क्रॉस कर गई थी और ठीक था, मतलब जो टर्बो चार्जर वगैरह सील्ड थे। बट उसी कंडीशन में मैंने बहुत सारी क्या कहते हैं होंडा की कार्स के डीजल इंजन के देखे टर्बो चार्जर बोल जाते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी सेम चीज़ मैं आपको CNG में कहूँगा, अगर आप CNG की गाड़ी को एक मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ चला रहे हो तो आपकी गाड़ी मतलब बहुत लंबी चलेगी। मैंने टैक्सीज़ कार 2-2 लाख चला देते हैं, जो टैक्सी में चलाते हैं वो 2-2 लाख किलोमीटर से भी अबव चला देते हैं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले क्या कहते हैं एक डिज़ायर देखी थी, उसने 190 चला दी थी और उसकी गाड़ी का इंजन खुला नहीं था और वो बंदा मतलब 3rd क्लास इंजन ऑयल यूज़ करता था। लूमैक्स के इंजन ऑयल जो मतलब अभी जिन्होंने अभी मार्केट में कदम रखा है वो इंजन ऑयल यूज़ कर रहा था। तो फिर भी उसके मतलब अब पता नहीं क्या है क्या सीन है, बट इंजन नहीं खुला था और बहुत सही। बट उसी कंडीशन में अगर मैं दूसरी बात करूँ तो एक नैनो है अपने पास, मैं दिखाऊंगा अभी नैनो, तो अगर मतलब पॉसिबिलिटी होगी तो मैं दिखा दूँगा। वो गाड़ी 1,77,000 किलोमीटर चल चुकी है, CNG में फैक्ट्री फिटेड CNG है और अभी तक गाड़ी में कुछ नहीं हुआ। इंजन वगैरह सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट है, सब कुछ बेस्ट है, मतलब गाड़ी का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है कि अगर आप मेंटेनेंस अगर आपका बिल्कुल ऑन टाइम है तो आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, चाहे आपकी पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर CNG हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप टाइम पे उसकी मेंटेनेंस कराते हैं कि नहीं। करते हैं पॉल्यूशन की बात, तो पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन तो डीजल करती है। डीजल पॉल्यूशन, ब्लैक स्मोक, बस तो ब्लैक स्मोक और मतलब अलग ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल है डीजल। और मतलब जो बंदे पेट्रोल या CNG चलाते हैं, जैसे मैं पहले डीजल कार यूज़ करता था, फिर मैंने CNG पे स्विच हो गया, पेट्रोल CNG पे। तो अभी मेरे आसपास कहीं डीजल गाड़ी स्टार्ट होती है तो मेरे को एक अलग ही स्मेल आती है कि हाँ डीजल गाड़ी स्टार्ट हुई है। वो डीजल बर्न की एक अलग ही स्मेल आती है, तो मतलब मेरे को पता चल जाती है कि मेरे आसपास डीजल का तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और ब्लैक स्मोक बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन डीजल करती है, उसके बाद देखा जाए तो पेट्रोल करता है और सबसे कम CNG करती है पॉल्यूशन। तो CNG में क्या कहते हैं पॉल्यूशन के मामले में भी CNG सही है। बाकी एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप हैचबैक गाड़ी ले रहे हो तो अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो आप CNG पे प्रीफर कर सकते हैं, अगर आपकी रनिंग कम है तो आप पेट्रोल पे प्रीफर कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप पेट्रोल भी ले सकते हो। बाकी लेने के लिए आप डीजल भी ले सकते हो, बट स्टिल मैं कहूँगा कि डीजल अवॉइड ही करें तो वो ज़्यादा बेटर है। हालांकि काफ़ी ब्रांड्स ने डीजल की कार्स अभी शायद छोटी उसमें मतलब कम ही कर दिए हैं, हालांकि आ रही हैं, जैसे मारुति सुजुकी ने बिल्कुल ही डिसकंटिन्यू कर दिए डीजल इंजन। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता बंद ही होंगे।
हाँ, अगर आप थोड़े से एसयूवीज में जाते हैं, जैसे कि इंडिवर हो गई, फॉर्चूनर हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, थार हो गई, तो इनको आप स्टिल डीजल, मैं कहूँगा कि डीजल रिकमेंड करता हूँ मैं कि इसमें आप डीजल ले सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी ऐसी हैं कि क्या कहते हैं, इनको आप ऑन रोड भी, ऑफ रोड भी, और मतलब हर कंडीशन में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये गाड़ी बनी है इसीलिए कि आप रफ एंड टफली यूज़ इनको कर सकते हैं, तो इनमें इसलिए डीजल इंजन बेस्ट है। थोड़ी एवरेज भी इनमें मतलब ज़्यादा रहती है डीजल्स में एज पर पेट्रोल, तो डीजल इंजन बेस्ट है। और अगर आप और भी ज़्यादा हाई एंड के लिए जा रहे हैं, सपोज आप 1 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं, आप वेलार ले रहे हैं, या फिर BMW X6 ले रहे हैं, या और कोई दूसरी गाड़ी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगेन गो फॉर पेट्रोल। जब आप मतलब 1 करोड़ रुपये आप कार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि आप पेट्रोल भी अफोर्ड ही कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पेट्रोल के लिए जाए इतनी हाई एंड कार में। बाकी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा CNG में ही, कि मतलब ऐसा नहीं है कि CNG सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए ही है, बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। CNG में मैं एक और बात करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि CNG सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, सिर्फ हल्के इंजन्स के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। CNG भी एक बहुत प्रॉपर फ्यूल है। एक मतलब ये एक मिथ बनाई गई है कि CNG एक मतलब थोड़ा मतलब कमज़ोर फ्यूल है इन कंपैरिजन ऑफ पेट्रोल, या जो भी है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लोगों के माइंड में मिथ है कि CNG बहुत डेंजरस है। ऐसा कुछ नहीं है। CNG से ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, बस CNG के एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि CNG PSI में होती है, तो इसलिए वो जल्दी स्प्रेड करती है, प्रेशर में होती है तो वो जल्दी स्प्रेड आउट करती है, तो उस कंडीशन में वो एक नेगेटिव पॉइंट है। भाई वो भी बिल्कुल नॉर्मल फ्यूल है। और देखो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि CNG फ्यूल है कि बहुत बेकार फ्यूल है, या फिर वर्थ इट नहीं है, या फिर व्हीकल्स के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब जो लोग पेट्रोल यूज़ करते थे उस टाइम पे कहते थे कि डीजल इतना, डीजल तो ये है, डीजल वो है, तो डीजल में जब आप पेट्रोल टू डीजल स्विच करते हो तो कितना बड़ा डिफरेंस आता है। आई डोंट थिंक कि पेट्रोल टू CNG स्विच करने में भी इतना बड़ा डिफरेंस आता होगा। अगर आप पेट्रोल से डीजल पे स्विच करोगे तो आपकी जो मतलब आपका जो इंजन डीजल इंजन होता है वो वेट में बहुत ज़्यादा हैवी होता है, प्लस वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है, पिकअप पेट्रोल से अच्छा नहीं होता। हाँ बस एक ये पॉइंट है कि वो टॉर्क अच्छा निकालता है, टॉर्क भी मतलब टॉर्क अच्छा निकालता है। बाकी टॉर्क ऐसा भी कुछ नहीं है कि पेट्रोल नहीं निकालता, पेट्रोल भी निकालता है, कोई ऐसा वो नहीं है। बट तो ये चीज़ है। अगर उसी चीज़ में अगर हम देखें तो अगर हम क्या कहते हैं पेट्रोल टू CNG स्विच करें तो बहुत ज़्यादा इंजन नॉइज़ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। जो अगर ये आज के टाइम से अगर मैं देखूं तो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत ही चेंज आता है। मतलब मैं आपको खुल के ही बताऊं तो अगर आपको थोड़ा सा बस आप थोड़ा सा RPM अबव कर दो तो आपको वो चीज़ आपकी वहाँ पे रिकवर हो जाती है। जो पिकअप है वो आप अगर RPM मतलब आप जहाँ गाड़ी को पेट्रोल में आप क्या कहते हैं 2000 RPM पे चला रहे हो, 2.5 पे चला लो, आपका जो क्या कहते हैं जो पिकअप की है वो रिकवरी वहाँ पे हो जाएगी, एक्सेलरेशन टाइम वहाँ पे कम हो जाएगा। ओवरटेक वगैरह में सबसे मेन चीज़ ओवरटेक वगैरह में होती है कि ओवरटेक में जब हम जैसे सपोज़ मैं 3rd गियर पे चला रहा हूँ, इसमें जो RPM मीटर नहीं है, टेकोमीटर नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता, नहीं तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको इनवर्ड्स कि सपोज़ मैं क्या कहते हैं 2000 पे मेरी चल रही है और 2000 पे भी मेरे को फील हो रहा है कि यार नहीं मेरे को थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा एक्सेलरेशन जो पिकअप टाइम है वो कम करना है, एक्सेलरेशन टाइम मेरे को बढ़ाना है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम मेरे को एक्सेलरेशन बढ़ाना है और पिकअप और ज़्यादा बढ़ाना है गाड़ी का। तो मेरे को क्या है कि मेरे को गियर रिड्यूस करने होंगे, मेरे को 3rd से 2nd में जाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन देना पड़ेगा गाड़ी, फिर मेरे को 3rd में स्विच करूँगा तो फिर एकदम ही पिकअप जो है वो और एनहांस होके आएगा। ये कंडीशन है। मतलब ये है तो सब में ही, क्योंकि अगर सपोज़ बिलो RPM जा रही है पेट्रोल में, सपोज़ एक 1500 RPM से भी नीचे, तो आपको स्विच करना पड़ेगा। सपोज़ 4th गियर में आपकी 1500 RPM से नीचे गाड़ी जा रही है तो आपको 3rd में स्विच करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मतलब CNG में ये है कि उस कंडीशन में कहीं आपको महसूस होगा कि यार यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा पिकअप में लैग कर रही है। बाकी एज सच वैसे कोई लैग नहीं है कि चलने में या कोई ऐसा कुछ मेरे को ऐसा नहीं लगता कि भाई कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और बाकी इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक यही मोटिव था कि आप जो भी आप कार ले रहे हैं तो आप एक मतलब आपका सही डिसीज़न हो कि आपको कौन सी मतलब आप कार ले और किस फ्यूल में ले, कौन से फ्यूल टाइप में ले।
बाकी अगर आपको CNG में आप सोचें कि आपको मारुति की ना लेके कोई दूसरी पेट्रोल कार लेनी है तो आप ले सकते हैं। इन फ्यूचर में आप CNG लग जाएगी, क्योंकि ऑन पेपर्स आ जाएगी इन फ्यूचर में। अभी तो एज सच कोई सीन है नहीं, बट शायद लॉकडाउन के बाद या कुछ टाइम बाद, महीने 2 महीने बाद आ जाए, तो ये सीन है, क्योंकि मैंने सुना है। बाकी वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, और अगर आपको वीडियो आई है पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। टिल देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। विद यू फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय।